Our next speaker for the program would be Brother Ashraf Ali, and his topic would be Ghar Wapasi, which is related to the the mass conversions that we have been noticing of lately. Brother Ashraf Ali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'd. मुझे आज उर्दू में बोलने के लिए कहा गया है। वो खुद में एक घर वापसी है, क्योंकि मैं उर्दू ही बोलता हूँ, लेकिन बहुत दिनों से वो टच नहीं है। इंग्लिश में बोल बोल की आदत हो गई थी, बट आज इंशाल्लाह घर वापसी है, तो मैं उर्दू में ही बोलूँगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर फॉर दी अपॉर्चुनिटी। घर वापसी है क्या? एक तो हम लोगों को समझना है कि घर वापसी है क्या। ये बचपन से मैं एक कहावत सुनता आया हूं कि सुबह का भूला जब शाम को वापस लौटता है उसको भूला नहीं कहा जाता। तो ये घर वापसी मैंने सुना है। ये आजकल एक नया एक टर्मिनोलॉजी आ रहा है सामने कि घर वापसी एक कंट्रोवर्सी है। ये बेसिकली आप देखेंगे एक प्रोपेगेंडा है, एक कंट्रोवर्सी है, जिसमें हिंदुस्तान के बहुत सारे तंजीमें मिलके ये कहते हैं कि 2021 तक हम लोग 50 लाख लोगों को जो इनिशियली हिंदू थे, उसके बाद इस्लाम या क्रिश्चियनिटी में चले गए हैं प्रेडोमिनेंटली, इन लोगों को हम वापस हिंदू धर्म में लाएंगे। ये बेसिकली एक खुलासा है व्हाट इज घर वापसी का। जैसे जाकिर भाई कह रहे थे, ये बहुत पहले से भी चल रहा है। आगे हमारे सामने कब आया ये? दिसंबर 8 2014 में आप देखेंगे न्यूज़पेपर्स एंड ये मीडिया में न्यूज़ चैनल्स, आप देखेंगे कि 300 मुसलमान आगरा में हिंदू धर्म एक्सेप्ट कर लिया। ये हर मीडिया में था, हर पेपर में था, हर न्यूज़ चैनल में था। इमीडिएटली उसके बाद क्या होता है कि आप, इट्स नॉट अ स्टोरी, ये न्यूज में है विद फोटोग्राफ्स। आप देख रहे हैं मुसलमान टोपी पहना हुआ है, पूजा कर रहा है, हवन कर रहा है, उसके साथ मूर्तियां हैं गॉडेसेस के। हलचल मच जाती है, भगदड़ मच रही है माइनॉरिटीज के अंदर, मुसलमानों के अंदर, क्रिश्चियंस के अंदर भी, कि ये घर वापसी एक बहुत एक तकलीफ दे चीज है, या एक चीज जो है जो हम लोगों को सूट नहीं करती। थोड़े दिन होते हैं, इन अबाउट 1-2-3 दिन में ही ये पता चलना शुरू हो जाता है कि ये एक फॉल्स प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग जो उसमें शामिल थे वो खुद आने लगते हैं सामने कि नहीं हमने ऐसा नहीं किया है। दिसंबर 17 2014 को आप देखेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर में रिपोर्ट किया गया है कि नंद किशोर वाल्मीकि नाम के एक शख्स जो आगरा के रहने वाले हैं, वो ईदगाह बस स्टैंड में पकड़े जाते हैं। उनको अरेस्ट किया जाता है एज अ मेन अक्यूज्ड इस कंट्रोवर्सी के लिए। उसी पेपर में आप नीचे पढ़ेंगे, उसमें एक छोटी सी स्टोरी लिखी हुई है, ब्रदर इस्माइल का बयान है। उसमें इस्माइल कहते हैं कि हम लोग रैक पिकर्स हैं। आप रास्ते में देखेंगे कि कचरे में से कोई प्लास्टिक चुन के अपने थैले में डाल के लेके जाता है उसको। हम लोग रैक पिकर्स हैं। 57 फैमिलीज हैं हमारे बस्ती में, लगभग 300 मुसलमान। खरीब की बस्ती में नंद किशोर वाल्मीकि नाम के एक शख्स रहते हैं, जो आए हमारे पास और हमारे साथ कहने लगे कि हम लोग आपको बीपीएल कार्ड और राशन कार्ड बना के देंगे और फॉर्म्स फिल कर लीजिए। तो फॉर्म सारे फिल हो जाते हैं, वाल्मीकि साहब लेके चले जाते हैं इसको। ये दिसंबर 8 से 20 दिन पहले की बात मैं बता रहा हूं आपको। दिसंबर 8 के दिन वाल्मीकि साहब का एक गोडाउन है जिसको क्लीन करवाया जाता है, एक हवन कुंड बनवाया जाता है, जो आप देखे होंगे न्यूज चैनल्स में भी। इट्स पता नहीं, हवन कुंड है जिसमें पूजा किया जाता है। फोटोग्राफ्स के साथ आपको नजर आएगा कि मुसलमान टोपी पहन के हवन कुंड में पूजा कर रहे हैं विद द मूर्तिज। इस्माइल साहब कहते हैं कि ये हमने कन्वर्जन के हिस्से नहीं किया था, हम लोगों को बताया गया था कि ये करना है, आपको बीपीएल कार्ड मिल जाएगा।
सिर्फ हमने बीपीएल कार्ड और राशन कार्ड को हासिल करने के लिए हमने ये किया है, हमारा इस्लाम छोड़ने का कुछ इरादा नहीं है। तो ये घर वापसी का जो नाटक हुआ है अभी तक चल रहा है। आप 29 जनवरी के पेपर में उठा के देखेंगे, 10 पीपल कन्वर्टेड टू हिंदुइज्म फ्रॉम क्रिश्चियनिटी इन तमिलनाडु। देखते ही जा रहे हैं आप लोग, फ्रॉम दिसंबर 8 अब तक भी चल रहा है, घर वापसी का सिलसिला चल रहा है। ओके, ये तो हुआ घर वापसी का जो जाहिरी तौर पे जो चल रहा है वो। अभी हमको सोचना है कि क्यों हो रहा, क्यों है ये, हो क्यों रहा है, क्या मकसद क्या है इसका। क्या सारे जो बयानात ये लोग कह रहे हैं, वीएचपी के लीडर्स, बजरंग दल के लीडर्स और धर्म जागरण मोर्चा के लीडर्स ये कह रहे हैं कि 2021 तक हम लोग 50 लाख हिंदूज को घर वापस लेके आएंगे। क्या ये मकसद है? आप न्यूज में देखते होंगे, अगर आप रिलेट करेंगे आपको पता चलेगा कि एक तरफ जब मासेस, मैं और आप जहां घर वापसी के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ पार्लियामेंट में कुछ और बात चल रही है, दैट इज एंटी कन्वर्जन लॉ। तो आप देखेंगे कि एंटी कन्वर्जन लॉ और घर वापसी इट इज एक ब्रेड के दो टुकड़े हैं बस, ठीक है। जैसा जैसा घर वापसी का पेपर्स में देख रहे हैं आप, न्यूज में देख रहे हैं, वैसे वैसे पार्लियामेंट में इसका फ्यूरोर चल रहा है, डिबेट्स चल रहे हैं कि एंटी कन्वर्जन लॉ लाइए। एक बहुत अहम शख्स वीएचपी के कहते हैं कि जब तक आप एंटी कन्वर्जन लॉ नहीं लाएंगे हम लोग घर वापसी करते ही रहेंगे। तो एंटी कन्वर्जन लॉ क्या है? वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। एंटी कन्वर्जन लॉ क्या है? एंटी कन्वर्जन लॉ यह है कि आप एक धर्म से दूसरे धर्म को तब्दील नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, बल्कि एक धर्म से दूसरे धर्म को इजीली तब्दील नहीं हो सकते। एक प्रोसीजर है जिसमें आप मैजिस्ट्रेट के सामने जाएंगे, उसके सामने रीजन करेंगे, उसके सामने बोलेंगे कि मैं ये पहले फला ये था, अभी मैंने इस धर्म में ये सब चीजें देखी हैं, और मैजिस्ट्रेट अगर आपको लिख के देगा कि हाँ आप कर सकते हैं, आप धर्म तब्दील कर सकते हैं, वरना नहीं। इंडिया में 5 स्टेट में चल रहा है, जैसे गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ऐसे चल रहा है। तो ये सेंटर में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा? एंटी कन्वर्जन लॉ लाएंगे तो इससे फायदा क्या होगा हिंदू भाइयों को या गवर्नमेंट को? ये हम लोगों को देखना है। देखिए, बेसिकली अगर आप देखेंगे कि हम लोग जो एंटी कन्वर्जन लॉ, घर वापसी के बारे में बात कर रहे हैं, 3 लोग आपके सामने, 3 एंटिटीज आपके सामने नजर आएंगी। 1 मुस्लिम्स, 2 क्रिश्चियंस, 3 हिंदूज एट लार्ज। क्योंकि रिसेंटली गुजरात का जो बिल है जिसमें एंटी कन्वर्जन लॉ है, उसमें भी अमेंडमेंट के लिए बात कर रहे हैं और कहते हैं कि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ऑल्सो हैज टू बी कंसिडर्ड एज हिंदुइज्म। तो इसमें अगर तब्दीली हो रही है तो दैट इज नॉट एंटी कन्वर्जन, ठीक है। सो बेसिकली 3 एंटिटी हैं, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड हिंदुइज्म। हिंदुइज्म के अंदर देयर इज 1 एंटिटी विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। एक चीज हम लोगों को समझना है कि 50% से ज्यादा लोग लोअर कास्ट में हैं। तो ये लोअर कास्ट को आप देखेंगे कि जो भी हिस्टोरिकली इंडिया में तब्दीली हो रही है धर्म की, मेजॉरिटी, मैं ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं देता, मेजॉरिटी यही लोग हैं जो अपने धर्म से ह्यूमिलिएट होके, सब्जुगेट होके इस्लाम कबूल कर रहे हैं या क्रिश्चियनिटी की तरफ जा रहे हैं। इन लोगों को वापस हिंदुइज्म में बरकरार रखने के लिए कि ये मेरा एनालिसिस है। अच्छा, टू सम इट अप, मैं खत्म करता हूं अपनी बात को, टाइम भी खत्म हो रहा है। टू सम इट अप, 3 चीजें आप देखेंगे घर वापसी का जो ये कांड हो रहा है फ्रॉम December 8 टिल डेट एंड कैरिंग ऑन। आप देखेंगे कि देयर आर 3 थिंग्स। 1 इज द पब्लिक ओपिनियन इज बीइंग क्रिएटेड कि व्हाट इज दिस कन्वर्जन, ये क्या धर्म की तब्दीली हो रही है, इसको स्टॉप करो। एंटी कन्वर्जन लॉ, दैट्स द ओनली वे वी कैन स्टॉप द कन्वर्जन्स। 2 इज माइनॉरिटीज को आप देखेंगे, आप ऑलरेडी देखिए मुसलमानों में से भी और क्रिश्चियंस में भी, क्रिश्चियंस में ज्यादातर दिस इज कमिंग अप के ये क्या हो रहा है, इसको स्टॉप कीजिए, इसको ऐसे कीजिए, ये ऑलरेडी चल रहा है, आप न्यूज़पेपर्स देखेंगे तो। 3rd इज
दिस इज वन वे ऑफ स्टॉपिंग पीपल फ्रॉम एम्ब्रेसिंग इस्लाम। इस्लाम के अंदर दाखिल होने से ये सबसे बड़ा हथियार है लोगों को कि एंटी कन्वर्जन लॉ लाइए और रोक दीजिए। However, मैं बात खत्म करता हूं इस नोट पे कि मैं समझता हूं जो भी तंजीमें काम कर रही हैं, ये आरएसएस है हो या वीएचपी हो या बजरंग दल हो, इनको हिस्ट्री इतनी अच्छी तरह से शायद नहीं मालूम है। आप देखेंगे कि मुस्लिम्स who have reverted for so many years in about पिछले 1400 सालों में they have always been steadfast। आप देखेंगे कि बहुत साबित कदम रहते हैं मुसलमान। They will not leave the religion as easily as possible। So I pray to Allah subhanahu wa ta'ala, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह ताला हमें साबित कदम रखे और सारे मुसलमानों को साबित कदम रखे अपने दीन पे। I would like to end my talk सूरह तौबा की वर्स नंबर 33 से। मैं भूल रहा हूँ शेख, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर अशरफ भाई, बहुत इंफॉर्मेटिव और माशाल्लाह बहुत खतरनाक पॉइंट्स आपने बोले हैं घर वापसी के बारे में। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पूरी उम्मत को असल घर वापसी अपने फितरत इस्लाम पर वापस करें इंशाअल्लाह, आमीन।